हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। और आज हम सीखने वाले हैं कि सीएसवी फाइल किस तरह से बनाई जाए और आप सीएसवी को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अभी एक्सेल ओपन किया हुआ है। ये नॉर्मल एक्सेल है जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग सीएसवी फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने दो दो कॉलम्स लिए हैं, आप चाहे तो ज्यादा कॉलम्स भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ दो लिए हैं स्टार्टिंग में। तो मैं इसको सीएसवी फाइल में कैसे कन्वर्ट करूंगी ये देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रेडी टू यूज डाटा इसलिए लिया है ताकि हम इसको जल्दी से कवर कर सके। आप अपना डेटा बना लीजिएगा, ठीक है। सीएसवी फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करो, सेव एज। जो आपकी लोकेशन जहां पे आपकी पाइथन की फाइल सेव होती है, मैं जुपिटर पे काम करती हूँ तो मैं आपको जुपिटर के अकॉर्डिंग्स बताऊंगी, ठीक है। दिस पीसी या फिर एड अ प्लेस पे जाते हैं हम। सी ड्राइव, सी ड्राइव में अगर मैं बताऊं तो मेरा यूजर में बी यूजर का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये फोल्डर है जिसमें कि मैं अपनी सारी फाइल्स रखती हूँ, ठीक है। बट नॉर्मली अगर मेरी बाकी की पाइथन फाइल्स आती है तो कहाँ पे आती है, देखो जहाँ पे आपका एनाकोंडा सेव्ड होता है, जहाँ पे आपको ये फाइल्स दिख रही होती है ना, आई पाइथन, जुपिटर, कीवी, यहीं पे आपकी सारी पाइथन की फाइल आ रही होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल को सेव करती हूँ और मैं यहाँ पे सेव करती हूँ इसे पाइथन स्पार्क के नाम से। पाइथन स्पार्क आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी अभी ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। पाइथन स्पार्क, और हम इसे सेव करेंगे सीएसवी। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसवी कॉमा डेलिमिटेड, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है पाइथन स्पार्क और आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये पूछेगा कि कुछ फीचर्स बुक नहीं काम करेंगे क्यों, आप सीएसवी में यूज कर रहे हैं, तो क्या आप इसको आगे यूज करना चाहते हैं, तो यस हम इसे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मुझे उस फाइल को देखना हो तो मैं फाइल को कैसे चेक करूंगी, हम लोग जाएंगे दिस पीसी, सी ड्राइव, यूजर्स, बी, और बी में हमने यहाँ पे कहीं फाइल सेव की है और हमने पाइथन स्पार्क उसका नाम रखा था। अब आपको इस फाइल को दो तरीके से ओपन कर सकते हो। अगर आपको इसे एज अ सीएसवी फॉर्मेट देखना है, सीएसवी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो उस तरह से देखने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करो, ओपन विद नोटपैड। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब जो हमारी डिटेल्स है वो कैसी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी सीएसवी फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसका नाम है पाइथन स्पार्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अब हम इसे एज अ डेटा फ्रेम इंपोर्ट कैसे करें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले आप पांडास को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि आप पांडास पे काम कर रहे हैं। एक वेरिएबल लेंगे, मैंने डीएफ नाम का वेरिएबल लिया है। पीडी डॉट रीड सीएसवी, ये रीड सीएसवी ही कोड है जिसके थ्रू आप सीएसवी फाइल को रीड कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने फाइल का नाम रखा था पाइथन स्पार्क डॉट सीएसवी, आप लगाएंगे। आपको यहाँ पूरा एड्रेस नहीं देना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है, आपको सिर्फ अपनी फाइल का नाम देना है, डॉट सीएसवी। हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए मेरा आंसर रन हो चुका है, रोल नंबर, नेम, ठीक है, विद डेटा, और यहाँ पे उसका एक इंडेक्स वैल्यू भी ऐड हो चुका है क्योंकि डेटा फ्रेम में हमारे इंडेक्स वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक सीएसवी फाइल को रीड किया है। और अगर मैं इसकी लोकेशन दिखाऊं आपको अपने जुपिटर में, तो लोकेशन कुछ यहाँ पे होगी। जैसे ये जुपिटर ऑन होता है तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो मैंने लोकेशन अगर मैं आपको जुपिटर में दिखाती हूँ, इट्स नेम इज पाइथन स्पार्क। तो ये देखो पाइथन स्पार्क डॉट सीएसवी के नाम से हमारी फाइल है, ठीक है। पाइथन स्पार्क डॉट सीएसवी के नाम से। उसके बाद आपको क्या करना है, अब एक डेटा फ्रेम बना के आप सीएसवी में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो। तो देखो ये अगर आप देखो तो मैंने एक रेडी टू यूज डिक्शनरी ली है, ठीक है। डिक्शनरी पहले से क्रिएटेड है, उसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रही हूँ, ऑल डीएफ नाम के डेटा फ्रेम में, ठीक है। फिर ऑल डीएफ से सीएसवी बना रही हूँ। तो सेल्स की फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो हम सेल्स की फाइल्स ना लेके इसको किसी और नाम से चेंज करते हैं और यहाँ पे डेटा में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। तो आज हम दिसंबर के नाम से फाइल बनाते हैं इसे, ठीक है। मैं लास्ट में एक रिकैप दे दूंगी और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है, प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दिसंबर, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ, यहाँ पे बाकी कुछ भी नाम मैं लिख रही हूँ, ठीक है। पवन, कुणाल, दक्ष,
उर्वशी, ठीक है। तो मैंने कुछ नाम यहाँ पे चेंजेस किए हैं और मैंने, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको एनोटेशंस लेके बताऊं, तो एक हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया है यूजिंग अ डिक्शनरी। तो सबसे पहले क्रिएशन किसका हुआ, डिक्शनरी का, उसको जोन नाम के वेरिएबल में सेव कराया है। फिर उस जोन नाम के वेरिएबल का क्या क्रिएट किया हमने, डेटा फ्रेम क्रिएट किया है और उसे ऑल डीएफ नाम के वेरिएबल में सेव कराया है। ऑल डीएफ इज माय वेरिएबल नेम, ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। फिर हम क्या कह रहे हैं, ऑल डीएफ टू सीएसवी, तो यानी हम कह रहे हैं भैया ऑल डीएफ से अब क्या बन जाओ आप, एक सीएसवी फाइल बन जाओ, टू सीएसवी। तो ऑल डीएफ अब किस में चेंज हो गया, दिसंबर डॉट सीएसवी में चेंज हो गया, ठीक है। और फिर क्या पता आपको उस फाइल को रीड करना हो, आपको चेक करना है, अच्छा ठीक है आपकी फाइल प्रॉपरली चेंज हुई या नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे, उस फाइल को एक बार रीड कर लेंगे। तो दिसंबर डॉट सीएसवी आप रीड कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा को। कहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, डीएफ नाम के वेरिएबल में इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यूज किए। दो वेरिएबल कैसे, एक वेरिएबल हमने डेटा फ्रेम जो बनाया उसके लिए यूज किया, फिर डेटा फ्रेम से सीएसवी क्रिएट किया है हमने, फिर अगला वेरिएबल लिया ताकि हम उसको फाइल को दूसरे वेरिएबल में रीड करके, यानी कि इंपोर्ट करके प्रिंट करा सके, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी स्क्रीन पे देखो तो हमारी स्क्रीन पे दिसंबर नाम की कोई फाइल नहीं है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं तो, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। अ, तो ये सक्सेसफुली मेरा रन हो गया है प्रोग्राम। नाउ लेट्स चेक। तो ये देखो दिसंबर नाम की फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है, यानी कि एक सीएसवी फाइल ऐड हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो देखो दिसंबर नाम की फाइल आ गई है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करूंगी, आप एक्सेल के साथ ओपन कर सकते हो। तो देखो पाकी, पवन, कुणाल, दक्ष, उर्वशी, ये नाम के चेंजेस किए थे हमने, ठीक है। तो आप इसे एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो। एक्सेल में कुछ इस तरह से दिख रहा है, नेम, प्रोडक्ट, टारगेट, सेल्स, ठीक है। तो एक्सेल या वर्ड किसी में भी आप इसे ओपन करके देख सकते हो। अब हम इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप पांडास पे काम कर रहे हैं। फिर आप एक सीएसवी फाइल बनाएंगे जो कि आप रीड कर सको। आप ऐसा नहीं है कि बिना फाइल बनाए आप कोशिश कर रहे हो रीड करने की। जैसे बुक में बच्चे क्या करते हैं, बुक में प्रोग्राम लिखा हुआ है वो उसको कॉपी कर लेते हैं, फिर कहते हैं यार मेरे तो आउटपुट ही नहीं आ रहा। तो वो आउटपुट इसलिए नहीं आता क्योंकि बुक वाला जो उस प्रोग्राम को बना रहा है तो उसके सिस्टम में वो फाइल एग्जिस्ट करती है, पर आपके सिस्टम में वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप ये फाइल बनाओगे तभी तो वो आएगा। तो फाइल सबसे पहले का क्रिएशन क्या है आपका, फाइल का, जहां पे आप फाइल क्रिएट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रीड करोगे और फिर उसके बाद एक वेरिएबल में सेव करा के प्रिंट कराओगे, तो ये आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपने क्या किया, एक नया फाइल बनाया, ठीक है, यूजिंग डिक्शनरी टू डेटा फ्रेम टू सीएसवी एंड देन टू डेटा फ्रेम, ठीक है। बात आती है कि हमारी फाइल कहाँ जा रही है, तो फाइल डियर आपकी वहीं पे जाती है जहाँ पे आपकी सारी पाइथन की फाइल्स होती है। तो पाइथन की अगर आप जुपिटर यूज कर रहे हो मेरी तरह, ठीक है, और तो आप यहाँ पे जुपिटर यहाँ से देख सकते हो कि जुपिटर की सारी फाइल्स यहाँ है, तो आपको पाइथन की भी सारी फाइल्स यहीं होंगी और यहीं पे आपको सेम जगह पे ही सीएसवी की फाइल सेव करनी है, ठीक है। जुपिटर डाउनलोड करने का भी मैं एक पॉइंट में बता देती हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, anaconda.com पे जाना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है और इंडिविजुअल एडिशन पे जाना है, ठीक है। क्या, anaconda.com, प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल एडिशन, ठीक है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका 32 बिट या 64 बिट जो भी आपका सिस्टम है आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टार्ट पे जाके आप एनाकोंडा सर्च करना, ये एनाकोंडा नेविगेटर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरी स्क्रीन छोटी है इसलिए इस तरह से आ रहा है। आपको जुपिटर नोटबुक रन करना है, ठीक है। क्या रन करना है, जुपिटर नोटबुक रन करना है, जुपिटर नोटबुक पे काम करना है। तो आपका एग्जैक्टली वैसे ही सारे प्रोग्राम्स रन होंगे जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आई विल टेक योर प्रॉब्लम्स फॉर श्योर, राइट। आई होप कि अब आपकी जो सीएसवी फाइल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई होगी। और अगर आपको देखना है कि आपका सिस्टम कितने बिट्स का है उसका भी मैं आपको गाइड दे देती हूँ। दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज पे चेक कर लेना। मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट का है, ठीक है। तो मैंने इसलिए 64 बिट, यहाँ पे सिस्टम टाइप आपका होगा 32 बिट या 64 बिट, ठीक है। कैसे करना है, राइट क्लिक, माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज,
ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका सिस्टम 64 बिट है, 32 बिट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एनाकोंडा का वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर बीइंग हियर। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो, ठीक है? जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए उतनी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।